विलेज फार्मर स्टोरी। एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां थीं, रामू और शामू नाम के दो किसान रहते थे। वे पड़ोसी थे और उनका खेत एक छोटी सी नदी के किनारे था। दोनों ही सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन उनके खेती करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। रामू एक पारंपरिक किसान था। वह अपने पुरखों द्वारा बताई गई पुरानी तकनीकों पर भरोसा करता था। वह चांद की चाल देखकर फसल बोता था, केवल गोबर की खाद का इस्तेमाल करता था और सिंचाई के लिए पुरानी नहरों पर निर्भर था। उसकी फसल थोड़ी धीमी बढ़ती थी, लेकिन स्वस्थ और स्वादिष्ट होती थी। वह अपनी फसल को अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ खुशी से बांटता था और अपने सादे जीवन से संतुष्ट था। वहीं शामू एक नया सोचने वाला किसान था। वह हमेशा नई तकनीकों और उपकरणों की तलाश में रहता था। उसने एक आधुनिक ट्रैक्टर खरीदा, पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया और नदी से पानी खींचने के लिए एक पंप लगाया। उसका खेत देखकर हर कोई हैरान रह जाता था, क्योंकि उसकी फसल बाकी सबसे बहुत जल्दी और बहुत बड़ी होती थी। उसे अपनी सफलता पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि कड़ी मेहनत और आधुनिक विज्ञान ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। एक साल गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। उनके खेतों को अलग करने वाली छोटी नदी सूखने लगी। रामू की पुरानी सिंचाई प्रणाली, जो नदी के प्राकृतिक बहाव पर निर्भर थी, अब काम नहीं कर रही थी। उसकी फसल मुरझाने लगी और उसका दिल बैठ गया। उसे पता था कि इस बार फसल अच्छी नहीं होगी। शामू को उसके आधुनिक पंप के कारण शुरू में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह नदी के बचे हुए पानी को खींचता रहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी फसल को भरपूर पानी मिले। उसे अपनी समझदारी पर गर्व था, लेकिन जल्द ही नदी पूरी तरह से सूख गई। गांव में पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया और शामू का पंप भी पानी नहीं निकाल पा सका। उसकी फसल, जो लगातार पानी और रासायनिक खाद पर निर्भर थी, तेजी से मुरझाने लगी। रामू की किस्मत अलग थी। वर्षों की जैविक खेती के कारण उसकी मिट्टी में नमी बनी हुई थी। उसकी फसलें, जो कम पानी में भी रह सकती थीं, अधिक मजबूत थीं। हालांकि उसकी फसल थोड़ी कम हुई, पर इतनी थी कि उसके परिवार का गुजारा हो सके। उसने कई तरह की फसलें भी बोई थीं, जिनमें से कुछ सूखा प्रतिरोधी थीं। ये तरीका उसने अपने बड़ों से सीखा था। अंत में ये रामू का ज्ञान और प्राकृतिक तरीका ही था जिसने उसे संकट से बाहर निकाला। शामू ने अपनी सारी आधुनिक तकनीक के बावजूद प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का एक कड़ा सबक सीखा। उसे एहसास हुआ कि सच्ची समृद्धि सबसे अच्छी फसल नहीं